ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आप जो पूरा सिलेबस है ना, क्योंकि पीवाईक्यू में बच्चे क्या बोलेंगे, मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हमने सिलेबस तो भी कंप्लीट नहीं किया है। तो बेटा सिलेबस तो आप दिसंबर 2023 तक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट, या कर पाओगे? ठीक है, चलो मान लो 80% के लगभग 90% तक मैं करवा दूंगी आपको, बट सिलेबस तो 2023 तक भी नहीं होगा। तो आप करोगे कब? तो इसीलिए पीवाईक्यू एटलीस्ट जो टॉपिक आपको आते हैं उससे क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के खुशी होगी। तो बस क्या है, एक नजर मार के टिक करते जाओ कि हाँ क्या है, और थोड़ा बहुत अगर मन हो, वैसे इंस्टा में बहुत चलाते हो, गूगल कर लो। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का मेरा क्या ज्ञान। वैसे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान देना पसंद नहीं है, बट जो छोटे मोटे टिप्स आप सबके काम आ सकते हैं, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे जो 5 मिनट है वो भी ओवर हो चुके हैं। अब हमने आज की क्लास में करना क्या है, आज की क्लास में आप लोगों ने बताया कि आपको पूजा मैम ने ये सारी चीजें करवा दी थी, बट हम ना एक जो मैंने आपका सारे स्टूडेंट्स को रफ में, हाँ जी, इस फरवरी में फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे भी सुनने में आया है ऐसा। ठीक है, रफ, क्योंकि जो आज की क्लास में अभी हमें आगे काम पड़ेगा, तो मैंने ना एक चार्ट बनाया हुआ था, परसों मैंने जब क्लास ली थी तो उन स्टूडेंट्स को कराया था। तो ये चार्ट एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। आप सबको भी आता है, आप भी फटाफट से इसके आंसर जो है वो मुझे देते रहोगे। ठीक है, जहां जहां पे मैं आपसे क्या है क्वेश्चन पूछूंगी। देखो जी, क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि ये रहा हमारा सन, ये क्या कर रहा है पत्तियों पे, मेरा पत्ती, ठीक है, हमारी इस पत्ती पे क्या कर रहा है, लाइट भेज रहा है। ठीक है, सारी की सारी लाइट भेज रहा है। हमारी जो पिगमेंट है वो कौन सी एब्जॉर्व कर रही है, 680 नैनोमीटर वाली। बोलिए आप भी साथ साथ में, रिविजन ही हो रहा है आपका। ठीक है, 680 नैनोमीटर वाली इसने एब्जॉर्व की। अब ये जैसे ही 680 नैनोमीटर वाली लाइट्स को एब्जॉर्व करती है, अच्छा उससे पहले मुझे बताओ, आपको रिएक्शन सेंटर और एंटीना दोनों का डिफरेंस पता है क्या? सबने, आपने बोला ना आप लोगों ने ये किया हुआ है। तो रिएक्शन सेंटर और एंटीना, सोएब जी कहाँ गए आप बताइए जी। आवाज आवाज आ रही है सब कुछ? हाँ, यस मैम। तो फिर आंसर काहे नहीं दे रहे हो भाई, मैं तो डर गई। मुझे लगा अच्छा, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल 2 नहीं बच्चा, क्लोरोफिल ए। ये देखिए पानी मैम, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है और एंटीना में क्लोरोफिल बी। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने, पहला आंसर बिल्कुल सही दिया कि रिएक्शन सेंटर में हमारा क्लोरोफिल ए है। ठीक है, क्या है हमारा ये, क्या बोलते हैं, चीफ पिगमेंट, राइट, यही नाम से दिया जाता है। इसको हम कहते हैं यस चीफ मैम। पिगमेंट, जिसे कहते हैं ना प्रधान, हेड। ठीक है, और एंटीना में हमारे क्या आते हैं, बाकी सारे पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, सी, डी, जेंथोफिल एंड हमारा कैरोटेनॉइड भी। इनको हम क्या कैरोटीनॉइड। कहते हैं, क्या नाम है इनका? इसको जैसे चीफ पिगमेंट कहा जाता है, इसका नाम क्या है, एसेसरी पिगमेंट। नाम सुना होगा आपने, मुझे पता है फॉर श्योर, बट कभी कभी क्या है याद नहीं आता। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चा जी ऐसे। अच्छा एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बताती हूँ बस, बिफोर हम लोग क्लास में एक्चुअली आए, कि मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा चंडीगढ़ में ही, आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हो, चंडीगढ़ में ना अभी जो ये एयरटेल वाले हैं ना, उनका कुछ नेट का जो है ना वो वाईफाई का वो कुछ काम चल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है बीच में क्लास लीव हो जाए, बट यस मैं अपने फोन से भी आपके साथ कनेक्टेड हूँ। आप देख सकते हो मेरी आंखें दोनों दो तरफ चल रही हैं, तो दो स्क्रीन हमारे साथ चल रही होती है। तो आप में से कोई भी बच्चा गायब नहीं होगा, एनी हाउ मैं दूसरे डिवाइस से अपने आप को कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, नहीं नहीं चल चारू जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। चलो, हमने क्या पढ़ा कि लीफ में हमारे पास क्या है, वो जो हमारी पिगमेंट है वो 680 जो है उस वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही ये एब्जॉर्ब करती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को हमारे एक्साइट कर देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे आ जाता है, आपको लैंग्वेज बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आपने वर्ड यूज किया है लोअर एनर्जी स्टेट, तो आप बोलोगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, या आप बोलोगे हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया, दैट मीन्स वो एक्साइटेड स्टेट में है। और ये हमारा ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारा ट्रांसफर होगा कहाँ पे, पियोफाइटन का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसे, हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया पियोफाइटिन पे, क्या बोला जाएगा इसे, बोलो बोलो भाई। इट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबने सुना है ये नाम? ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आपके एग्जाम्स में, 12th के बाद कुछ तो करोगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि नीट ही करोगे, कुछ तो करोगे, उसमें पूछा जाता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है।
फोटो सिस्टम 2 से जैसे ही हमारा ये स्टार्ट हुआ। अब पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि मैम ये इलेक्ट्रॉन ही कहाँ से आया। अच्छा, कौन बताएगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? मैम सनलाइट से। कैसी बात कर रहे हो शोएब जी, छोटे बच्चों की तरह। सनलाइट से इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास? सनलाइट तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्साइट करती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? ये प्रोसेस जब भी आप पढ़ते हो ना बच्चा जी, अभी आपने कहा कि आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इतना बेसिक से स्टार्ट नहीं किया। मैं सिर्फ जो मेन मेन आज की क्लास में काम आएंगे मैं वहां पे पढ़ा रही हूँ आपको। हमारा जो इलेक्ट्रॉन आता है ना बच्चा जी, किसी और को भी नहीं पता। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे होते हैं जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, मेरा एक्चुअली तरीका यही है कि मैं, आपको पता है जितने पुराने लोग हैं, कि हम कैसे बात करते हैं। हम ये जो चीजें हैं लिख के बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस से दो इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे पता है, अभी आप सब तुरंत बोलोगे कि हाँ मैम पता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हमारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा जो पानी है वही टूटता है। ठीक है, वाटर हमारा टूट के कैसे हो जाता है? H2O हमारा ब्रेक होके क्या होता है? दो हाइड्रोजन आयन, इनको हम क्या कहते हैं? अभी से नाम याद करते हो चलो, आज की क्लास में बहुत बार रिपीट होगा। इनको हम कहते हैं बच्चा जी प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाँ जी अद्रिजा जी, मैं ही लूंगी। ठीक है, प्रोटॉन। हाय अद्रिजा, आप भी तो हम मुझे जानते हो पहले से ही। ठीक है, और साथ में क्या? एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे। और साथ में क्या आता है हमारा? ओके जी, नो इश्यूज। ठीक है, और हमारा साथ में इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है। और आपको ये बात भी हमेशा याद रखनी होगी कि ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन है ही प्रॉपर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे निकलेंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि फोटोसिंथेसिस जैसे ही होती है ना, सबसे पहला जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना हमारे लीफ में प्रेजेंट, उसको तोड़ देती है। ठीक है, उससे हमें मिलता है ये इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा। दूसरा जो इसमें आता है ना, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? कौन बताने वाला है पूरे वर्ड को तोड़ के मुझे? बताइए जी, क्या कहते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन को? अच्छा, फॉस्फोराइलेशन। मैं वही सोचू ये स्पेलिंग गलत क्यों लिखी हुई है, मैंने खुद ने गलत लिखी है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या मतलब हुआ इस बात का, कोई बताएगा प्लीज? बच्चा जी आप लोग सारे पढ़े हुए थे फिर भी ऐसा कह रहे हो। फोटो मतलब होता है सनलाइट। जितना पता है एटलीस्ट उतना बताया करो। फोटो मतलब होता है सनलाइट। चारू जी कहाँ गई भाई, सो गई क्या? और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है क्या? एनर्जी को, एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करना। एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करना, एक ये ऐसा मेथड जिससे हम एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? दो चीजों को। क्या क्या? एटीपी और हमारा एनएडीपीएच। कितनों को ये बात आप क्लियर हो गई है बिल्कुल? और ये बात आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में। सौरभ जी ने पट से हाथ दिखाया है अपना। बाकी लोग भाई जनता, कितने लोग हो? 30 लोग हो आप लोग क्लास में। प्रेरणा जी क्लियर हुई आपको? ठीक है, चलो जी, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, दैट मीन्स आपको ये बात जो है क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लो फटाफट। फोटोसिंथेसिस में हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है? उसमें हमारे दो मेन प्रोसेस। पहला प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो हमारा ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, मैंने यहीं पे लिख दी, दिखा दिया आपको। ये रिएक्शन होगी, दो हाइड्रोजन आयन मतलब क्या? दो प्रोटॉन है, ये क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर और दो इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं जिनको हम क्या, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में निकलेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमने पढ़ी कि फॉस्फोराइलेशन। दो इंपॉर्टेंट इवेंट बताए, पहला फोटोलिसिस स्प्लिटिंग और दूसरा हो गया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब यूज ऑफ सनलाइट, जैसे फोटो वर्ड यूज कर दिया, यूज ऑफ सनलाइट। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंसी। मैंने हिंदी में लिख दिया थोड़ा सा, एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करना। बट आप मुझे पता है इतना तो इंग्लिश लिख लोगे कि फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंसी। और एनर्जी करेंसी हमारी कौन कौन सी है? एटीपी और एनएडीपीएच। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल डायग्राम पे। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारी सनलाइट से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से, जैसे यहाँ पे वाटर से थे, ग्राउंड स्टेट से क्या आ रहे हैं? हमारे एक्साइटेड स्टेट में आ गए। चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर ये हमारा क्या है? इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? इसको एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा जी फियोफाइटिन। क्या कहते हैं इसको? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन का प्राइमरी दूसरा नाम है एक्सेप्टर।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल सही। कौन बोला भाई ये? शोएब। शोएब जी, अच्छा जी आप ही बोले, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जस्ट 1 सेकेंड, एक कंपनी से कॉल आ रही है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी तान्या। हाँ जी मैं क्लास में हूँ, मैंने एक्चुअली मैसेज ड्रॉप नहीं किया था बस, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स रनिंग, 30 स्टूडेंट्स हैं इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारे बॉस थे, बॉस का फोन आपको पता है उठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट ही होता है, शी डोंट यूज टू कॉल, ठीक है। फिर ये हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बच्चा जी? फियोफाइटिन में आया। फियोफाइटिन का हमने नाम क्या करा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या, अभी भी चार्ज है, चार्ज है। अब ये कहाँ आएगा? ये आएगा पी क्यू। अच्छा, फियोफाइटिन नाम जिनको हार्ड लग रहा है ना, दे यू कैन यूज राइट द नेम पी एच ही, इसको भी हम फियोफाइटिन ही कहते हैं। दूसरा नाम आया पी क्यू। पी क्यू मतलब क्या, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ बढ़ा? आगे बढ़ के आ गया ये हमारा प्लास्टोक्यूनोन से, ये आ गया हमारा किसके पास? CB6CF कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है, ये आ गया इसके पास। अब यहीं पे हमारा मेन चीज होता है। क्या मेन चीज मैम? मेन चीज बच्चा जी ये है कि हमारा जो एडीपी मॉलिक्यूल घूम रहा था ना, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचता है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा करवाता क्या है? हमने दो चीजें पढ़ी कि हमको क्या चाहिए, फॉस्फोराइलेशन करना है, मतलब क्या, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में दो चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। हमने कैसा किया? हमने क्या किया, एडीपी को बाइंड कर दिया इलेक्ट्रॉन के साथ। नहीं जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एडीपी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या कहते हैं उसे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम कैसे आई पी करके लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल को बाइंड करवा दे एडीपी के साथ। बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ना बाइंड, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको आता है, ये इसको क्या बोलते हैं, बाइंड करता है। तो एग्जैक्ट चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बाइंड करवाता है एडीपी और आईपी, मतलब हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको, और वो हमारा पहला एनर्जी करेंसी एटीपी को फॉर्म करता है। अब आगे क्या हो रहा है? आगे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो पहुंच जाता है कहाँ पे? वो पहुंच जाता है हमारा प्लास्टोसियानिन के पास, जिसको आप कैसे पीसी करके भी लिख सकते हो, प्रियंका चोपड़ा से याद कर लेना, पीसी के पास, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचा, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? वहां से इलेक्ट्रॉन आया हमारा PS1 के पास, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 के पास। चीजों को बहुत ध्यान से लेते चलो। ये हम लोग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का वो देख रहे हैं। हेलो मोनू जी, गुड इवनिंग। क्या है कि फोटो सिस्टम 1 में अगर आप नॉन साइक्लिक वाले को देख रहे हो, तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 भी वहां पे है और हमारा PS1 भी। अब आ जाओ बात क्या, अब यहां से हमारी जो बात है ना, कि ये फोटो सिस्टम 1 है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका एक्सेप्ट करने का वेवलेंथ क्या है? आप सबको पता है क्या? 700 नैनोमीटर। 700। हाँ, सनलाइट तो यहाँ पे भी पड़ रही है ना, ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे जा रहा है, ठीक है। इसके पास भी क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। ये रहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्या कर रहा है? सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? आगे एक्साइट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसके पास भाई? फेराडॉक्सिन के पास। अब ये फेराडॉक्सिन देखो, बहुत सारी बुक्स में ना, इनफैक्ट आपकी शायद एनसीईआरटी में भी क्या है, ये वाला जो नाम है, वर्ड है, ये दिया नहीं गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि ये हमारा, अभी हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे, ये अभी हमारा कंबाइंड कॉम्प्लेक्स है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक वाला। कि ये फेराडॉक्सिन क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर ये हमारे एफआरएस सिस्टम में भेज देता है, कहाँ भेज देता है? इलेक्ट्रॉन्स को एफआरएस सिस्टम, एफआरएस मतलब पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम, यहां भेज देता है, तो ये हमारा फिर से वही काम करता है। NADH को क्या करता है? आई फॉस्फेट से, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? ये बाइंड करवा देगा, ठीक है। NADH को NADPH से बाइंड करवा देगा, और यहाँ पे अगर ये बाइंड कर गया तो बात खत्म। वरना क्या होगा? वरना ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वापस से कहा? CB6 के पास। अब देखो क्या हुआ, कि जब हमने यहां तक, मैंने आपको बताया कि यहां तक हमारी क्या थी, जो आपकी नॉन साइक्लिक वाला था वो चल रहा था, जिसको हमने क्या, नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, बोलो भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का दूसरा नाम क्या है? अभी तो मैं सोएब जी को याद जान पाई हूँ जो क्लास में, और तो कोई ज्यादा बोल नहीं रहा है। मैम अगर ये इलेक्ट्रॉन FD से वापस CB6CF पे आएगा
तो ये पीसी पे जाएगा दोबारा? अब पीसी पे नहीं, CB6 CF पे जाएगा, फिर पीसी पे जाएगा। हाँ जी, मैम वही पहले तो मेरे मैम, क्वेश्चन का साइकिल आंसर दो चलेगी ना। फिर ये? हाँ, ये अब साइक्लिक आ गया ना बच्चा। यस मैम। हाँ बताओ बताओ, पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, डॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? हर्षिता जी, लिंक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्या आपको? यू आर ऑडिबल, आप बोल सकती हैं अपना माइक अनम्यूट करके। जितने भी बच्चे लेट आए थे, आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन टू देम, कि क्या उनको लिंक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी? प्लीज फटाफट से यस और नो बोल दो। नो मैम। तो बच्चा आप लोग थोड़ा सा लेट क्यों हो गए? क्योंकि अगर आप ना ये जो क्लास है ना बेटा फोटोसिंथेसिस की, स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं करोगे ना तो समझ ही कुछ नहीं आएगा कि क्या कहानी हुई। यस मैम, मैं अपना लिंक नहीं खोल पा रही थी, वो ब्राउजर से ओपन हो रहा था, फिर मैंने बाद में उसे कॉपी करके क्रोम से खोला है। ओके तनिष्का, ओके सॉरी हर्षिता। अब बाकी लोगों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी? अगर नहीं तो बेटा जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्लास में 15 मिनट पहले से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं भी पहले आ जाती हूँ, ठीक है? बट आपको क्या करना है, कोई बात नहीं जानो जी, इट्स ओके, ठीक है? अभी मैं क्या ना थोड़े से आपको अच्छे से ही पढ़ा रहे हूँ, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बन सके। तो आप क्या करो ना, तो क्लास को एकदम ऑन टाइम स्टार्ट कर आ जाया करो, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट ना यूजुअली हम बातें करते हैं, या फिर आपका जो पुराना है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है? बट मुझे ऐसा लग रहा था आपके जो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस भी मैंने बीच में पूछे, आई गेस मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे हैं अभी बीच में, राइट? प्रेरणा, अभी आप क्वेश्चंस करने को कह रहे थे, प्रेरणा आप है क्लास में अभी? प्रेरणा कुमारी कोई थी, वो क्लास में है क्या अभी? ओके, तो आप में से कोई भी ना अभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे रहा था, बल्कि पूरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ना एनसीईआरटी में यही है। तो अगर आपने चैप्टर ही नहीं किया है तो आप क्वेश्चन आंसर्स कैसे सॉल्व कर लोगे बच्चा? ठीक है, तो आप ना माइंड से यहां से क्लियर होने चाहिए कि हाँ मुझे आता है। चलो जी, मैंने आपको बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से था, FRS से। अगर वो इसको यहाँ कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कहाँ पहुंच गया? CB6 CF कॉम्प्लेक्स के बाद। हर्षिता, आप पुराने स्टूडेंट हो गया मेरे। हर्षिता जी, ऐसे नहीं करते बच्चा, आपको पढ़ना है। वो सारे टीचर्स भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ही है, आपको गलत कोई नहीं पढ़ाएगा, बस थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमारा फिर से यही प्लास्टोक्विनोन के पास आया, देख रहे हो? कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और खत्म भी जब हुआ, खत्म होने के बाद भी फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो जब किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उसी को तो हम साइक्लिक कहते हैं, ठीक है? तो ये यस हमारा मैम। होता है साइक्लिक वाला, ठीक है? चलो जी, आप लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है। ओ सो सॉरी हर्षिता। अवॉइड माय खांसी, मुझे पता है बहुत गंदे वाली है। चलो जी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का अगर आपको एक्चुअल लिखना है, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग करते हैं ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन का वाटर का होता है, तो उसको जब आप ब्रेक करते हो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। रुको जी, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। उसमें मैम हाफ O2 मिलता है इसमें, इसलिए आप 1 बनाने के लिए उसको 2 कर देते हो। हाँ नहीं नहीं, हाँ वही, इसीलिए आपने ये बनाया, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब जी, ठीक है? आप यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हमारे निकलते हैं जब हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिनको हम क्या कहते हैं, बताइए जी, क्या कहा जाता है इन्हें? प्रोटोन। बिल्कुल प्रोटोन। सही। हाँ जी बिल्कुल। बाकी लोग भी क्लास में हो, प्लीज आंसर दो। अभी एटलीस्ट जो पढ़ा के हटे हैं उसका तो आंसर दो ना। 1 घंटा पूरा अटेंटिवनेस से कर लो, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा आपको टाइम दूंगी भी नहीं, क्योंकि 9:15 पे आपकी क्लास खत्म होने का टाइम है, 9:30 से मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है? तो हार्डली 2 या 3 मिनट ही क्लास ऊपर जाएगी, सिर्फ 1 घंटा एकदम तमीज से, है ना? चलो जी, आपका वैसे दूसरा क्लास कब होता है मेरे साथ? जस्ट 1 सेकेंड, कौन सा बैच हुआ? 11B14। एक्चुअली तुम लोग के साथ हर में ऐसा ही है, दूसरा क्लास आपका होता है कल 7 से 8, फिर 8:15 से मेरी दूसरी क्लास है। चलो जी, कोई बात नहीं, 1 घंटा भी पढ़ना इस काफी। दूसरा हमारा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है? या फिर हम इसको कभी कभी ना बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखाया जाता है, हाफ O2, ठीक है? तो उसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है? और लास्ट में हमारे क्या आते हैं, और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और ग्रे इलेक्ट्रॉन्स देख लो यहाँ पे सेम है। और जी आ जाइए, स्प्लिटिंग ऑफ, आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है? तो हम पहुंच जाते हैं आज की अपनी क्लास में। देखो जी, बिफोर से हम क्लास स्टार्ट करें, क्या था देख लो जी, आपने क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस आपको पढ़ना है। फोटो मतलब लाइट,
लाइट के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो। किसकी सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस, ठीक है जी। आप लाइट यहाँ पे क्या कर रहे हो, फूड की सिंथेसिस कर रहे हो प्लांट्स के लिए, हम नहीं कर रहे हैं। दो तरीके की रिएक्शन चलती है, अभी आप लोगों ने बताई, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या करती है, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं हमारे एटीपी और एनएडीपीएच। कैसे पढ़ोगे इसको कि लाइट रिएक्शन के मैम प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो है, आपको लाइट रिएक्शन पता है क्या, इसको लाइट चाहिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, और इट इज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। और ये क्या Yes, करती है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करती है। क्या करती है बच्चा जी, डार्क रिएक्शन एन एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करती है। यूज करके क्या करती है, जो प्लांट्स को मेन प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। सारे सबने ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना, ये मेरी एक्चुअली फेवरेट रिएक्शन है। जब मैंने पहली क्लास ली थी ना अवंती के साथ, तो ये रिएक्शन बच्चों को बहुत अच्छे से समझाई और रटाई थी, ठीक है। यही तो हमको चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, ये हमने ज्ञान दिया था आप लोग को। आइए जी काम करते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला पार्ट। देखो जी, अब हमारा कहानी क्या चल रहा है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी। हाँ, कीमियोस्मोसिस, सॉरी, नॉन साइक्लिक और वो वाला तो हो गया, मैंने गलती से नॉन साइक्लिक बोल दिया। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक वाला जो पार्ट था वो हमारा हो गया। कल की क्लास में ये कर लूंगी, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी और आपकी, कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी अब साथ में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग के 5-10 मिनट थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स खेल लेंगे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि आपको कितना समझ में आया है। मैम चलो पोल्स वाले। ओके। वैसे शोएब जी ऐसे बोल के मजा नहीं आता है। अब चारों पोल में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे चीटिंग में कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। तो बोलने में क्या होता है ना, जैसे हम लोग को बोला गया है कि ना एक थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है साथ साथ में, तो वो भी काम हो जाएगा। दोनों लेके आएंगे, ठीक है, दोनों टाइप के। प्रेरणा जी आपको लिंक मतलब ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्रेरणा कुमारी, बिकॉज आप बार बार लीव कर रहे हो, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, 3 बार ऐसा है एक्चुअली हो चुका है। चलो जी अब आ जाइए जी, हम लोग पढ़ते हैं कीमियोस्मोसिस। अभी ये लास्ट क्लास में ही हमने, ओके जी, नेटवर्क इशू का नाम मत लो भाई, मेरे यहाँ वैसे बहुत खराब है। चलो, लास्ट क्लास में मैंने भी बताया है, तो इसीलिए आपके लिए भी ये डायग्राम यही कर देते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में ना आए तो आप मुझे ओपनली बोल दीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से बना दूंगी। ये एक्चुअली है क्या, कीमियोस्मोसिस कहाँ पे हो रहा है, कोई थोड़ा सा मुझे आइडिया देगा इसका? अच्छा, आप लोग को क्लोरोप्लास्ट के बारे में चीजें पता है क्या? ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। फटाफट से आंसर देते जाना जितने लोग हैं। अभी तो मुझे शोएब का ही नाम याद है, शोएब, चारू, प्रेरणा, और कौन है, शोएब, चारू, प्रेरणा, आसमा, सिमरन, हर्षिता, उमेर जी, गौरी, ठीक है। थोड़ा सा गंदा बन गया है, बट ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। कैसा होता है बच्चा जी, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाम बताओ जी मुझे, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फटाफट। भाई इसको क्या कहते हैं, ये भी नहीं पता तुमको क्या, आउटर मेम्ब्रेन, कोई मैम रॉकेट थैलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन। नहीं, थाइलाकॉइड नहीं बच्चा, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। मुझे पता है डायग्राम थोड़ा गंदा बना, बट कोई बात नहीं, इसको मान लो आज के लिए क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बस मैं आपको लिंक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम एक्चुअली कहाँ पे कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। माइट भी आपको पता हो, बट आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, तो ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो मेरी क्लास में, आईएम भी लिखोगे ना तो मुझे उससे समझ में आएगा। अब आ जाता है ये, क्या कहते हैं इसे, ल्यूमेन। ओ क्या नाम है आपका, शोएब जी, ल्यूमेन कहाँ पहुंचा दिया अभी से। मैम वो अंदर का होता है, सॉरी। हाँ, मैम ग्रेनम। ग्रेना तो मैम एक को कहते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। एक को हम ग्रैनम कहते हैं। पहले जो मैंने ये सिंगल वाला पूछा है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि एक सिंगल को क्या कहते हैं हम, थैलेकॉइड। अब मैं लिख रही हूँ तब तो बता ही रहे हो, थाइलाकॉइड। मैम लिखने से पहले बता दिया। अच्छा जी, स्टार्ट तो कर ही दिया था मैंने। चलो, दूसरा इस वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम, ठीक है। और जब एक से ज्यादा होते हैं, ये अच्छा कनेक्ट किससे होते हैं, अगली बार से मेरी क्लास में एनसीईआरटी,
बिल्कुल सही, क्या कहा? स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है जी, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रोमा ये लैमेले। लिखा है, हाँ जी, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, और क्लास में इंटरेक्ट करते रहो, मुझे अच्छा लगता है कि क्लास में जब हम लोग क्या बोलते हैं इंटरेक्ट करते हैं। और बताइए जी, क्या रह गया? ये रहा हमारा स्ट्रोमा लैमेले। और स्ट्रोमा कहाँ है? ये पूरे वाले पार्ट को, जितनी भी ये मैट्रिक्स होती है, इसको हम एक्चुअली स्ट्रोमा लैमेले है क्या, जिसे हम कहते हैं ना ब्रिज है ये। किसका ब्रिज है? दो ग्रैनम्स को कनेक्ट करने का, या फिर आप कह लो कि ग्रैना को कनेक्ट करने का। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है, मैंने बोल दी तो आप अपने आप लिख लो या समझ लो कि ग्रैना को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या, ये स्ट्रोमा लैमेले नाम का प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। सिग्नेचर ब्रिज है। हाँ जी, बिल्कुल सही। वैसे जो स्ट्रोमा है वो क्या है बच्चा? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। सारी की सारी रीडिंग हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा, थाइलाकॉइड के अंदर भी आपको पता है, मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि थाइलाकॉइड भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। राइट, सबको पता है ये बात, है ना? नहीं पता थी तो आज से सीख गए हो कि थाइलाकॉइड भी मैम हमारा डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये वाली स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? मैम लूमेन। क्या बात है, कौन बोला ये फटाफट से? चारू जी। ओहो, बिल्कुल सही। तो ये अब आप सबको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं कहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ आपको? मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। देखो जी, इस वाले पार्ट को मैंने उठा लिया है यहां से। ठीक है, इसको हमने डाइसेक्शन करके उठा लिया है। इसी की जो है नेक्स्ट स्लाइड है, ये रहा एज इट इज। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन किसी को कि ये कहां से आ गया मैम? नो मैम। चलिए जी, बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखो जी, थोड़ी सी कहानी फिर से इसकी भी समझते चलो। आपको पता है अल्टीमेटली हमने करना क्या है कीमियो ऑस्मोसिस में? हमको अपने क्या बोलते हैं, सनलाइट की हेल्प से कुछ जो है केमिकल्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को नहीं, प्लांट को चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है जी, अब करना क्या है, सनलाइट ने क्या किया, रेस को भेजा, अपनी जो सन रेस थी उनको भेजा। ठीक है, कौन सी वाली एब्जॉर्व करी फोटोसिस्टम 2 ने? 680 नैनोमीटर। ठीक है, 680 नैनोमीटर जैसे ही एब्जॉर्व करी, इसने क्या किया, वाटर को तोड़ दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोटो सिस्टम 2 हमारा कहां प्रेजेंट है बच्चा जी? इट इज प्रेजेंट इन दी हमारा मेम्ब्रेन ऑफ, इन द मेम्ब्रेन रीजन ऑफ थाइलाकॉइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, फोटो सिस्टम 2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, और फोटो सिस्टम 1 भी हमारा कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड में। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बट बहुत ज्यादा रायता फैला देंगे अगर आपको एग्जाम में याद नहीं, समझ में नहीं आएंगे तो। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि ये तो हमारा है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। अब जो ये चीज हो रही है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हमारा सबसे पहला, जैसे ही सनलाइट बढ़ती है हमारा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है सबसे पहले। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है? ये होता है बच्चा यहाँ पे। क्या नाम है इसका? इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। हाँ जी, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है हमारा, ये हमारा हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। आगे बढ़ जाओ जी, आगे क्या चल रहा है हमारा? जैसे ही ये फोटोलिसिस हुआ, जैसा हमने आपको रटा चुके हैं, आगे 3 बार बोल चुके हो, पानी हमारा का पानी का हमारा जो मॉलिक्यूल था सन की रेस पड़ने से टूट गया। ठीक है, अच्छा कभी आपने ये सुना है, अभी नहीं, बाद में पूछूंगी। ठीक है, चलो छोड़ो। क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आए हमारे, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स निकले, यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ आ गए? यहाँ। अब ये हमारे क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। कैसे है बच्चा जी? एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ पहुंच गए? CB6F पे। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पहली बात तो CB6F के 2 इंपॉर्टेंट काम। पहला काम क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या कर रहा है बच्चा जी? ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है ये? बाहर से क्या ला रहा है? क्या ला रहा है, क्या ला रहा है? बोलो जी, कोई तो बोलो। लाइट। नहीं बच्चा, CB6 लाइट हमारी ना बच्चे जी, देखो अपने आप में कंफ्यूज मत हो जिसने भी आंसर लिया बच्चा। लाइट हमारी ना 2 सिस्टम्स ही ला सकते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, और उसके फोटो अलावा सिस्टम कोई 2। नहीं कर सकता। हाँ, लाइट तो आएगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हो बच्चा, हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको समझाया, आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही मेरी क्या? पुरानी मैम की याद आ रही है अपनी?
बहुत ही इजी चीज मैं आपको समझाऊं। देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इधर पे आ गया, ये मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं बच्चा जी? प्रोटॉन कहते हैं, राइट? प्रोटॉन। तो आप लोग से मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ये हमारा बाहर से क्या ला रहा है? ये हमारा लेके आ रहा है प्रोटॉन्स को। देख रहे हो आप अंदर प्रोटॉन्स यस का, मैम। सॉरी ये रहा, हमारे इसमें प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया है, देख रहे हो? क्योंकि ये क्या कर रहा है? बाहर से प्रोटॉन्स को ला रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर कहते हैं और प्रोटॉन का एक्सेप्टर। कि इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसको इसने फाइनली पहुंचा दिया फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। आपको ये बात पता है ना कि दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जहां से वो आगे मूव करते हैं। अब देखो कहानी क्या हुई कि अंदर क्या हो गया, यहाँ पे आके पहला तो रुक गया। दूसरा यहाँ पे क्या कहानी चल रही है? यहाँ पे हमारी जो कहानी चल रही है कि यहाँ पे ना बहुत सारे हाइड्रोजन आयन अंदर आ चुके हैं। तो आपको एक चीज और क्वेश्चन यहाँ से एक दूसरा आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हाईएस्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है? प्रोटॉन मतलब हमारे हाइड्रोजन आयन। तो कहाँ दिख रहा है आपको? हाईएस्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट मैम ल्यूमेन में होता है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। कितनों को ये बात हमेशा इस समझ में आ भी गई और याद भी रहने वाली है? समझ में आ गई? क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास हमारा जो ये है मैट्रिक्स, उसके पास एक साइटोक्रोम B6F नाम का कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या करता है बच्चा जी? थैंक यू मुस्कान सोनी। ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटॉन्स को अंदर लाता है। और जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट नंबर इंक्रीज हुआ, बस यहाँ पे आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों का रोल। क्या आपको पता होना चाहिए? जितने भी ये सारी चीजें चल रही हैं, जितना भी ये प्रोसेस चल रहा है, दीज आर ऑल आर व्हाट? एंजाइमेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? एंजाइमेटिक प्रोसेस कहते हैं। हाँ, अब एंजाइमेटिक प्रोसेस है मतलब कोई दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम है एटीपी सिंथेज। क्या नाम है उसका बच्चा? एटीपी सिंथेज। बिल्कुल सही, ठीक है, एटीपी सिंथेज। और दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारा NADH, सॉरी NADP रिडक्टेज। NADP क्या है? NADP रिडक्टेज। दोनों बातें समझ में आई आपको, है ना? यस मैम। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट चाहिए हमें, एटीपी सिंथेज और दूसरा NADP रिडक्टेज। अब ये एटीपी सिंथेज कर क्या रहा है? एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दो एंजाइम चाहिए, एटीपी सिंथेज, NADP रिडक्टेज। पहला एंजाइम एटीपी सिंथेज, उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट F1 और F0। क्या कर रहे हैं ये? F0 जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, F0 जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन द इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है जी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है, धसा हुआ है जैसे कहते हैं। आपने जिस भी मैम ने आपको पढ़ाया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाई होगी तो ये हमें इंटीग्रल प्रोटीन करके पढ़ा हुआ था, राइट? तो उसी तरीके से ये हमारा क्या है? हमारा इंटीग्रल पार्ट है ये, ठीक है। अब इसी को जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत सारे आ गए ना बच्चा, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अभी तक ये ऐसे ही पड़ा था, पर जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ बढ़ा तो ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट होके क्या कर रहा है? सेम वही काम जो मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्टिवेट हो गया ना, इस मैंने आपको बताया ना एटीपी सिंथेज के दो पार्टिकल, एक तो F0 है जो कि क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। दूसरा हमारा है F1। ये क्या कर रहा है? ये हमारा क्या है? हैंगिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चा? हैंगिंग स्ट्रक्चर। क्या है? लटका हुआ है। अब ये क्या करता है? ये हमारा वही काम जो हमारे ये कर रहे थे, इसने इसको बस एक्टिवेट किया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से वही काम कि ये एडीपी मॉलिक्यूल्स को है बोलेंगे कि आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करिए और एटीपी का प्रोडक्शन करिए। जब एटीपी का प्रोडक्शन हमारा यहाँ हो रहा है तो साथ में आपको पता है जब हम इलेक्ट्रॉन को यूज करें तो हमारे साथ क्या? हाइड्रोजन आयन मतलब कि प्रोटॉन्स निकल भी रहे हैं। अब ये प्रोटॉन्स कहाँ गए?
ये प्रोटॉन्स हमारे गए यहाँ NADP दूसरे एंजाइम के रिडक्टेज। पास। बिल्कुल सही, NADP रिडक्टेज के पास। और ये कहाँ प्रेजेंट है? देखो ADP वाला कहाँ पे प्रेजेंट था? आउटर मेम्ब्रेन में। क्या कहा था इसको हमने? थाइलाकॉइड के बाहर वाले रीजन का क्या नाम था? स्ट्रोमा, यस है ना? मैम। तो Yes, ये ma'am. कहीं ना कहीं अगर हमारा F1 है तो वो स्ट्रोमा में लटका हुआ है, राइट? अगर आप एक थोड़ा सा मैथमेटिकल नहीं, एकदम टेक्निकल उस पे जाओ, तो हमारा F1 कहाँ पे है? स्ट्रोमा में है, राइट? यस मैम। नॉट हमारा जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन में है, बट F1 क्या है? लटका हुआ है। अब आ जाता है NADP रिडक्टेज। ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? ये प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन में। कहाँ आउटर प्रेजेंट? मेम्ब्रेन ऑफ। हाँ जी, आउटर मेम्ब्रेन में। अब ये क्या कर रहा है हमारा? वही काम फिर से, जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये NADH था, NADP, और यहाँ पे जैसे ये NADP IP से रिडक्टेज कंबाइन कराते हैं और NADP बनवाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करते हैं और NADPH का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे जो दो मेन उद्देश्य थे, क्या वो दोनों उद्देश्य पूरे हो गए? क्या दो यस उद्देश्य थे मैम, भाई हो गए। हमारे? ATP का प्रोडक्शन और साथ में और क्या? NADPH का। ये तो चलो पहला उद्देश्य था। दूसरा क्या था भाई? दूसरा क्या? पहला ही कह लो से, पहला था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आप इसको बोल नहीं सकते बच्चा जी, ना इग्नोर कर सकते हो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर सबसे पहले जब होगा ना, उसी के बाद हमारी सारी रामायण स्टार्ट होती है। अच्छा, इस वाले प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था? ATP और NADPH के फॉर्मेशन वाले को? मैम एंजाइम करके कुछ था। नो 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 बेटा, अभी मैं जैसे लिखूंगी ना वैसे ही शोएब जी बोल देंगे। फोटोफोस। फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था? हाँ मैम, यस मैम। क्या यस पढ़ाया था मैम, THG फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने आपको? कि ट्रांसफॉर्मेशन। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, है ना? और फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंसी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंसी। हाँ जी, अब तो बोल लोगे। ठीक है, एनर्जी करेंसी। चलिए जी, यहाँ हमारा हो जाता है कीमियो ऑस्मोसिस बिल्कुल पूरा। अब बता दीजिए अगर किसी को जरा सा भी डाउट है, एक बार हम लोग क्या है, तुम लोग को लिख के कैसे आना है, सॉरी एग्जाम में वो भी देख लो कि एग्जाम में आपको कैसे, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आपके पास लाइंस होनी चाहिए लिखने के लिए। आपने अगर ये डायग्राम भी बना दोगे ना, देखो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा, देखो पता है बड़ा डायग्राम है थोड़ा सा, मेरी एक स्क्रीन में नहीं आ रहा तो तुम लोग ये भेजे में एक बार में आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट एक काम करना ना बच्चा जी, इसकी ना जो यूट्यूब वीडियो वाली लिंक है ना, आती है ना आपके में, अवंती वाली यूट्यूब वीडियो की लिंक मिलती है आप सबको मैम या अभी नहीं? लिंक बना नहीं है मैम, मना कर रही थी। ओके, किस नाम से बात हुई थी आपकी जी? मैम बायो। ओके, कोई नहीं, ठीक है, अभी लिंक नहीं बना था तो मैं इस पॉइंट को भी लिख लेती हूँ। हाँ जी, मैम जो पुराना ग्रुप था मैम, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक थी मैम, उस पे तो नहीं है वीडियोस। चारू सारे सब्जेक्ट सारे वीडियोस मिलते हैं बच्चे जी। मैम और जो अभी प्रेजेंट में क्लासेस चल रही है, मुझे उसका अपडेट नहीं मिल रहा है। उसका अपडेट वैसे मैंने अपडेट कर दिया है, बस ये कल और परसों वाली जो क्लासेस थी ना उसका मैंने नहीं डाला है अभी, बिकॉज मेरे में इंटरनेट इशू आ गया था, तो मुझे अपनी वीडियो डालने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेट्स सी कि किसी और का होगा ना तो मैं उसको डाल दूंगी, बट ये वाला मैम लेक्चर ना आपका दोबारा कौन जाके से तो नहीं। मैम आपका कौन से नेम से यूट्यूब में वीडियो? बच्चा मेरा अंजलि अवंती नाम से ही आता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अंजलि मैम बायो अवंती करके, या फिर बायो अंजलि मैम करके है कुछ। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको ना आशिमा, आपके लोग के पास मेरा नंबर तो आ ही गया है, एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है जी, चलो जी, ये हमारा आ गया कीमियो ऑस्मोसिस पूरा। एक बार अब क्या हम लोग वो देख लें कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। जैसे मैंने ना आप लोग के लिए एग्जाम में कितना लिखना है ना वो भी बताया था, ये आप ना इसको भी लिख सकते हो। सो सॉरी, क्या अगर आपको ना बहुत ज्यादा रामायण लिखने का में मजा नहीं आता ना मन करता है, इतना सा पॉइंट्स है, बस ये 3 पॉइंट्स भी लिख के आओगे ना, कोई एग्जामिनर आपके 5 में से 5 ना दे, वो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कहते हैं। पहला आपको क्या लिखना है? सबसे पहला मैम हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। फिर हमारा प्रोटॉन या फिर जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ रहे हैं? ल्यूमेन में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो मूव कर रहा है कहाँ, या जैसे कह लो ट्रांसपोर्ट कर रहा है
ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है Cb6F जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े, प्रोटॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर। ठीक है, फिर क्या है, इसी से क्या हो रहा है हमारा, यही प्रोटॉन एक्सेप्टर की वजह से हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो रहा है ल्यूमेन के अंदर। फिर क्या है हमारा, दो इंपॉर्टेंट एंजाइम के हमने रोल पढ़े, NADP रिडक्टेज का, वो आपको पता है क्या करता है, और हमारा ATP सिंथेस का। ठीक है जी, इतना भी लिख के आ जाओ, सफिशिएंट है। ठीक है, चलो जी। बट फिर भी हमको क्या है, क्योंकि लोगों ने दी है तो आपको क्या है, थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 15 मिनट का टाइम वैसे भी है, अभी एक ही कॉन्सेप्ट और रह गया है, देखते हैं, रुकिए जी एक सेकेंड। देखते हो, अगर डार्क रिएक्शन आज स्टार्ट करना हो तो करेंगे, वरना डार्क रिएक्शन वाला जो पार्ट है विल डू इन टुमारोज क्लास, मतलब जो हमारी कब क्लास होगी नेक्स्ट। कौन सा बैच है आपका, 14। हाँ, कल आपकी क्लास है राइट, 8:15 से आपकी है ना, 8:15 से। ठीक है, तो कल टाइम वाली टेबल नहीं है? टाइम टेबल नहीं है अभी आपके पास? नो मैम। ओके जी, कल भी आपकी ना 8:15 से ही क्लास है फिर से, तो कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक हमको क्या करना है, ये वाला ओके। जो पार्ट है पूछ लेते हैं। चलिए जी, क्या कहता है अब ये पार्ट, इस पार्ट का हमारा नाम है कीमियो ऑस्मोसिस को आपको कैसे लिखना है। प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सब ने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है हमारा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसको हम स्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पहला देखो आपको क्या है ना, देखो मुझे पता है कि आप लोग क्या है, मेरे तरीके को भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बट इतना तो अब आपको समझ में आ गया है कि मैं आपको चीजें कैसे फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म से बता रही हूँ, साथ में क्या पॉइंट्स। बायो को इजी तरीके से करना है आपने, तो फ्लो चार्ट बनाना सीख लो अभी से, जैसे कहते हैं ना जिंदगी सफल हो जाएगी, वही वाला हिसाब है। जितने मर्जी अगर आप मतलब चीजों को कोशिश कर सको डायग्राम से लाने की, ठीक है, तो डायग्राम भी आप लेके आ जाओ। देखो अगर मैं आपको ना 10 डायग्राम बताती, जैसे कीमियो ऑस्मोसिस का आई गेस जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो ये वाला है, ठीक है, और फिर हमारे ये डायग्राम है, राइट। बट आपको ना ये क्या ऐसा लगता कि ये सब क्या हुआ खुचुड़ पुचुड़ करके, अगर आप ना जब अपने आप से डायग्राम बना रहे हो कि आपने प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बनाई फिर दूसरी मेम्ब्रेन बनाई, तो वो ना आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगी कि हमारा यहाँ फोटो सिस्टम 1 है, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, फिर हमारा फोटो सिस्टम सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आपको सारी चीजें क्या है बाय हार्ट आप समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट आपने लिख दिया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा प्रेजेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दूसरा क्या, इनफैक्ट सबसे पहला पॉइंट हमको यही लिखना चाहिए था, उल्टा ही हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर क्या, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है फोटो सिस्टम में, कैसे, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा कौन करवाता है ये, चलो आप ही बताओ कौन करवाता है। अब तो बता दो यार, अभी भी नहीं बताओगे तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई। प्रोटॉन का एक्सेप्टर कौन है, सो रहे थे क्या सारे क्लास में। क्या नाम था, शोएब जी राइट, शोएब चारू, क्या हो गया भाई। सारे के सारे पागल हो गए तुम। ये हमारा कराया था साइटोक्रोम B6। इंटरनेट चल रहा है ना प्रॉपर, मेरे को तो एक चीज इससे भी डाउट हो जाता है आजकल। हाँ इंटरनेट तो चल रहा है, तुम लोग का दिमाग सो गया मुझे लगता है, इतना तो टाइम भी नहीं हुआ है अभी। साइटोक्रोम B6 है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, NADPH रिडक्टेज एंजाइम, सॉरी NADP रिडक्टेज एंजाइम था। हाँ चारू, अब हंसी आ रही है तुमको ना, तुम्हारी तो पिटाई होगी, तुम पुरानी वाली स्टूडेंट हो। अभी नए वालों को तो चलो ठीक है, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम बाद उनकी भी होने लगेगी दिसंबर के बाद से। NADP रिडक्टेज था, इज लोकेटेड ऑन, कहाँ लोकेटेड था हमारा, स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, क्या बाहर साइड में। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पता है। हेलो सोएब जी, कैसे हैं आप, ठीक है। along with electrons that come from the acceptor of electron of photosystem 1, कहाँ पे आया था, NADP रिडक्टेज है ये, किसकी हेल्प से काम कर रहा था आपको याद होना चाहिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, क्योंकि ये रहा, ठीक है। यहाँ पे NADP ये वर्क कर रहा है, और किसके साथ अटैच है ये, फोटो सिस्टम 1 के साथ। हाँ जी, नहीं नहीं बच्चा जी, वो इसके हेल्प से ये काम कर रहा है, बट अटैच किसके साथ है, एक तो NADP रिडक्टेज इसको हेल्प कर रहा आउटर है, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन फोटो सिस्टम 1 जो है वो उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे देख लो मैंने इसके साथ ही अटैच करके बनाया ना, तो इसका मतलब है इसका भी कुछ ना कुछ जो है रोल है यहाँ पे, जिसे कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन को देने का। अब क्या कर रहा है ये, फिर वही चीज की प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, ठीक है, कि प्रोटॉन्स की हमको जरूरत है
और फिर क्या हो रहा है, दीज प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा, इसको फिर हम बाद में क्या कर देते हैं, स्ट्रोमा से रिमूव भी कर देते हैं। अब दूसरा क्या है, थोड़ी सी इन सब चीजों के बारे में भी ले लो कि इसको ओरिजिन कहाँ से हुआ। बहुत ज्यादा देखो, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है कि जिनको हाँ बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना नंबर का वो चाहिए। बट आपको जितना मैंने बताया है उतना भी मोर देन इनफ है लिखने के लिए, बट ये नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। क्या 1961 में पीटर माइकल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये हमारा कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है, हाइपोथेसिस जो है वो दिया। ठीक है, क्या हुआ इसमें, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करा था विद इन द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या हुआ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि अब देखो ये थोड़ी सी ना डेप्थ लेवल वाली बात हो जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया वो एकदम बेसिक वाला था, ये थोड़ी सी डेप्थ वाली आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज आर मेटाबोलाइज्ड टू डेवलप एसिटिल कोएंजाइम ए इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज आल्सो एनर्जी रिच। मुझे पता है बहुतों के ऊपर से भी जा रही होगी, बट बहुत ज्यादा इसकी टेंशन की जरूरत है नहीं आपको। फिर क्या है अभी के लिए ना आप इस वाले पार्ट को छोड़ ही दो, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में क्या है प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी अगर आपने इतना सारा ले लिया ना तो जो मैंने आपको समझाया है ना वो भी सारा बेकार चला जाएगा मेरा। तो अभी के लिए आप समझो क्या ये वाला पार्ट क्या कहता है, जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्चुअल वही वाला पार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया। चलो जी, क्या कहानी चल रही है इनके साथ कि एटीपी सिंथेज जो है हमारा, उस एंजाइम में क्या दो पार्ट्स हैं, ये हमने बात पढ़ी। F0 F1 क्या है ये F0, इसको हम क्या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन लेयर पे प्रेजेंट होता है, ये हमने बात पढ़ ली है ये। और ये क्या करता है, क्रिएट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो कि इनेबल करता है प्रोटीन को टू इजीली डिफ्यूज अक्रॉस द लेयर, ताकि वो जो लेयर के आपको पता है ना अंदर क्या बहुत सारे प्रोटॉन्स बन रहे थे, और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा F0 पार्टिकल धंसा हुआ था, इनको क्या करता है, डिफ्यूज करवाता है, हाइड्रोजन आयन को डिफ्यूज करवाता है। F1 जो पार्टिकल है वो उसका आधा बचा हुआ भाग है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, स्ट्रोमा फेसिंग साइड में, बाहर साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा F1 पार्टिकल है ऑफ थाइलाकॉइड इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, द ग्रेडियंट ब्रेकडाउन ऑफ इनफ एनर्जी, इसमें क्या जो ये हमारा ग्रेडियंट बना, इसमें क्या बहुत सारी एनर्जी चाहिए ताकि हम क्या कर सके, एक कॉन्फॉर्मेशनल शिफ्ट कर सके। किसका, F1 का। F1 का कॉन्फॉर्मेशनल शिफ्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बहुत सारी एनर्जी चाहिए। आपको पता है ना वो एनर्जी इसको कौन देगा, वो एनर्जी हमारा देगा उसको एटीपी सिंथेस, और वही हमारा क्या करेगा, अलाइंग द एंजाइम सिंथेसिस मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेगा हमारा एंजाइम जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। अब क्या है, कीमियो ऑस्मोसिस बेसिकली रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, हमें पता है इसको एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, एक प्रोटॉन पंप हमने देख लिया, कौन है हमारा प्रोटॉन पंप, अब तो बता दो या अभी भी नहीं बताओगे, लिख के बता दो, बोल के नहीं बताना है। हे भगवान, तीसरी बार बोल रही हूँ मैं शायद ये बात। शोएब जी क्या हो गया भाई, इसे नाराज हो गया तरफ से, यही तो है, ठीक है। और हमारा प्रोटॉन एंगल चाहिए बहुत सारे, थोड़ा नेट और हमारा एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए। इशू हो रहा है। ओके, आपका या मेरा, बस ये डराओ मुझे, मेरा तो बहुत सही चल रहा है बिकॉज़ दोनों में मेरी वीडियो चल रही है प्रॉब्लम। फिर क्या है, टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और लार्ज ओशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड थाइलाकॉइड ल्यूमेन, एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूअसली यूज करने के लिए हमारे पास क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर क्या है, एटीपी सिंथेस कंटेन्स अ चैनल, एटीपी सिंथेस के पास क्या है, जस्ट 1 सेकंड, मुझे लगता है मेरे नेट में तो कुछ नहीं है, नहीं मेरा नेट अभी फिलहाल तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। एटीपी सिंथेस क्या है, उसके पास एक चैनल भी है जो अलाउ करता है प्रोटॉन्स टू बी रिलीज बैक क्रॉस द मेम्ब्रेन, या वापस भी चले जाते हैं मेम्ब्रेन के पास प्रोटॉन्स हमारे। फिर क्या है, रिलीजिंग इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेस केमिकल, वही जितना मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, एटीपी सिंथेस को करता है, फिर वो हमारा एटीपी जो है सॉरी एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये रही आपकी बेसिक क्लास, ये सारे के सारे आपके क्या है, एनसीईआरटी के डायग्राम है, सो दे नीड टू बी कि आपको समझ में आने चाहिए। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसे कि लाइट पड़ी हमारी कहाँ, फोटो सिस्टम 2 में,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गई। कहाँ आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा? फोटो सिस्टम 2 में। ये सारे आप देख सकते हो थाइलाकॉइड ही है हमारे, ठीक है, जिसको आप ग्रेना कहते हो। क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की फोटोलिसिस हुई। अब ये हमारा जो इसने NADP बनाया था और जो ATP बनाया था, ये हमारा कहाँ जा रहा है? ये हमारा चला गया कैल्विन साइकिल में, जो हम करेंगे आपको, हाँ जी, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा जो ये पुराना वाला है एटलीस्ट वो तो रिवाइज करके ही आना। एक बार NCERT को बस ना ऐसे उठा उठा के देख लेना रफली। अच्छा, मैंने सुना है वैसे कि बहुत सारे आपके बैचेस स्कूल में जो ये वाला है आपका चैप्टर हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, देख रहे हो कैल्विन साइकिल हमारी चल रही है, बहुत छोटी सी साइकिल है, 3 स्टेप्स है, सबसे इजीएस्ट साइकिल जैसे कहते हैं, मजा आ जाता है करके। बाहर से ऑक्सीजन लेके करके क्या पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है 3PGA, फिर ये हमारे शुगर्स को निकालती है जो कि हम आगे जाके फर्दर यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या उसी के डायग्राम्स हैं जो आपके NCERT वाले हैं, इसीलिए बस ले लिए गए हैं ताकि आपको क्या ना कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको चक्कर ना आए इनको देख के, क्योंकि इस काम वही चल रहा है सारा। देखो यहाँ पे लाइट पड़ी, फोटो सिस्टम 1 में आया, फोटोलिसिस हुई हमारी वाटर की, ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ साइटोक्रोम B6 में डाल रहा है। ये हमारा जो साइटोक्रोम B है आप देख सकते हो, एक एरो जो दिखा रहा है, एक तो एरो हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए आगे पहुंच गया, दूसरा एरो क्या प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को लेके आ रहा है अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन हमारे आ रहे हैं। ये रहा हमारा ATP सिंथेस वाला मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं F0 और इसको हम कहते हैं F1, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, यहाँ से बस इसने ये थोड़ा सा मिस कर दिया कि यहाँ पे आके हमारा क्या है, ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा आपका हाइड्रोजन आयंस को, प्लस इलेक्ट्रॉन इसको हमारे फोटो सिस्टम 1 से मिल जाएंगे और ये हमारा NADP जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा वही है। अब बताइए जी, अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, अगली क्लास के लिए प्लीज 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 डार्क रिएक्शन थोड़ी सी पढ़ के आना, ठीक है, बस थोड़ा सा बाहर। क्या कहा चारू जी आपने? मैम रिकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी द क्लास इज ओवर। आप में से जिन बच्चों को जो काम वाम है वो जा सकते हैं, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे। चारू जी आप तो मुझे मैसेज ही कर देना, आपको मैं कल ही भेज दूंगी। कौन सा चैप्टर के चाहिए बस ये बता देना, क्योंकि इसके 2 चैप्टर थे। जैसे अभी वाली क्लास मुझे एकदम ठीक ठाक लगी है तो मैं इसको रिकॉर्ड करके मतलब बिना इंटरप्शन के चलिए, इसलिए बाय शोएब जी, गुड नाइट, तो मैं आपको करवा दूंगी। अच्छा, किसी को पुरानी मैम की तो याद नहीं आई? आप 30 मैम ग्रुप स्टूडेंट्स में सेंड कर दीजिएगा वीडियो की लिंक। शोएब ठीक है, एक्चुअली मुझे अपने जो हेड है ना उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार पूछ के बता दूंगी कि अगर अलाउड है तो मैं भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, हाँ जी, बिकॉज ये सब गुड काम नाइट। आप हमारे साथ टेक्निकल टीम करते हैं। हाँ जी शोएब जी बिल्कुल, गुड नाइट। तो यूजुअली वही करते हैं, बट अभी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आई विल बी डूइंग दैट, नो इश्यूज ऑन दैट।